नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार आपके बीच लेकर आ चुका हूं मैथ का एपिसोड नंबर 17। आज का जो एपिसोड है 17, मैं आपको इसमें 10 क्वेश्चन विगत वर्षों में आए हुए कराऊंगा और आगामी किसी ना किसी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका किस प्रकार है। इसमें जो पूछा गया है, तीन संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। देखिए, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और एक संख्या आपकी तीसरी संख्या है, और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 2 गुनी है। फिर कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो देखो, करना कैसे है। हमने देखा है पहली संख्या डिपेंड है दूसरी संख्या पर, और दूसरी जो संख्या डिपेंड है वो है तीसरी संख्या पर। तो सबसे पहले जो मैं लेट करूंगा वो तीसरी संख्या मान लेता हूं 1। तीसरी संख्या मैंने मानी 1। यदि तीसरी संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या थी, तीसरी संख्या की क्या गुनी है, ये है आपकी 2 गुनी। तो 2 गुनी करेंगे तो 1 का 2 गुना 2 हो जाना है, और पहली संख्या जो बोली गई है वो दूसरी संख्या की क्या गुनी बोली है, 3 गुनी। 3 गुना करिए तो 3 दूनी 6। तो ये क्या निकल आया, तीनों संख्याओं का अनुपात। अब देखिए, तीनों संख्याओं का योग निकालते हैं, इन तीनों संख्याओं का। तो ये बैठेगा 6 और 2 8 और 1 9। अब यहाँ से देखा मैंने तीन संख्याओं का जो औसत दिया वो कितना दिया है, 45। तो देखिए, तीन संख्याओं का अगर मैं योग निकालता हूँ तो 3 गुणा 45। तो समझना है जरा, 3 गुणा 45 जो दिया गया है तीनों संख्याओं का क्या आएगा, योग। और हमने यहाँ से देखा रेशियो का अनुपातिक योग कितना है, 6 और 2 8 और 1 9। तो 3 गुणा 45 जो वैल्यू दे रखी है वो 9 की वैल्यू दे रखी है। और पूछा क्या है इसमें, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर। तो देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर करते हैं, इनका अंतर बताइए कितना आएगा। 6 में से 2 गए तो 4। तो हमें वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, 4 की, क्योंकि फर्स्ट का और जो सेकंड नंबर है उसका हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर। हल कर दीजिए आपका सीधा आंसर। तो देखो, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 20 की गुणा 3 से करेंगे तो 20 तिया 60 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। एक बार फिर पुनः समझ लीजिए, ये अनुपात निकल आया तीनों संख्याओं का। हमें पता है तीन संख्याओं का औसत 45 है, तो योग कितना होगा, 3 गुणा 45। और 3 गुणा 45 जो वैल्यू है वो किसकी है, 6 और 2 8 और 1 9 की। अगर मैं इसमें 9 का भाग दे दूंगा तो एक रेशियो का मान, और निकालना किसका मान है मुझे, 6 और 2 का अंतर करिए तो 4 रेशियो का मान, पहली और दूसरी संख्या का अंतर। 60 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये एमटीएस में पूछा गया है 2020 में। तो देखो, इसमें पूछा गया है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं। तो देखो, प्रथम 4 अभाज्य मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या, और प्रथम 4 भाज्य संख्या। प्रथम 4 भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। जबकि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अर्थात कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, एक 1 एक इटसेल्फ और एक कोई अन्य। कम से कम 3 तो होते ही होते हैं, 3 से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा था संख्याओं के औसत का अनुपात बताइए। तो देखो, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, आप बोलेंगे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। अगर मैं इनका औसत निकालता हूं तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे नंबर, अनुपात निकालना है हमें औसत का। इसी प्रकार भाज्य बात करते हैं, प्रथम 4 भाज्य कौन सी होंगी। तो सबसे पहली भाज्य होती है 4, 4 के बाद आती है 6, 6 के बाद आती है 8 और 8 के बाद आती है आपकी 9 बटे 4। देखो, 4 से 4 कट गया रेशियो में, जोड़िए 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 तो 15 और 2 कितने होते हैं आपके, 17। अब इन्हें जोड़िए 6 4 10, 10 और 9 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 27। चेक करिए 17 अनुपात 27 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो, इस पर आधारित एक आध पॉइंट बन भी जाते हैं। जैसे आपसे पूछे
सबसे छोटी आपसे भाज्य पूछे तो आप उत्तर देंगे 4। और सबसे छोटी अगर विषम भाज्य पूछे, अगर सबसे छोटी विषम भाज्य पूछता है तो आंसर देंगे हम 9। बात करते हैं अभाज्य की। अभाज्य की सबसे छोटी अगर अभाज्य पूछे तो 2। एकमात्र सम अभाज्य पूछे तो भी 2। अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछे तो आंसर देंगे 3। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या तो उत्तर देंगे 25। अगर पूछता है 100 से 200 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या तो उत्तर देंगे 21। और क्वेश्चन पूछता है 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या तो आंसर देंगे हम कितना देंगे, 25 में 21 जोड़ दीजिए तो 46। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आपका आंसर आएगा 97। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आंसर आएगा 11। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपका आंसर आएगा 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो 997। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य पूछे तो 1009। और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य पूछे तो कितना आएगा आपका 99 73। तो ये आपको थोड़ा सा डाटा भाज्य के विषय में पता होना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं आपके भाज्य और अभाज्य पर। तो आई होप समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें बोला गया है 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या लें। देखो शुरुआत कहाँ से करनी है, 5 से। तो 5 से शुरू करके हमें क्या लेनी है, 10 क्रमिक विषम संख्या है। तो 5 हो गई, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद बात करते हैं तो 7 के बाद आएगा आपका विषम 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। चेक करिए क्या आपकी ये 10 क्रमिक विषम हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 21 के बाद आएगा आपका 23। तो हमने देखा ये आपकी 10 क्रमिक विषम संख्या हो गई। एक बार पुनः चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बोला है इसने पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुणा करें। गुणा करने के बाद इस प्रकार बनी ये जो 10 संख्याएं हैं इनका क्या निकालना है हमें, औसत। तो देखिए औसत कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 7 प्लस, हमने देखा क्वेश्चन में पहली और दूसरी तो एज इट इज रहने देनी है, बाकी इसके बाद जितनी भी संख्या है उसको क्या गुना करना है, 3 गुना करना है। 3 की गुणा करेंगे 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस इसी तरीके से डेट डेट डैश 23, ये जोड़ना है आपको। और औसत जो होता है, औसत होता है योग बटे नंबर। नंबर कितने हुए 10। तो हम क्या करेंगे 9 11 13 23 पहले इनको जोड़ेंगे, उसमें 3 की गुणा करेंगे और फिर 7 और 5 12 जोड़कर 10 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 9 से लेकर 23 तक अगर हम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, देखो एक होता है आपका एस एन, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है एस एन, एन पदों का योगफल, वो होता है पदों की संख्या बाई 2, ए प्लस एल। ए का मतलब होता है प्रथम पद और एल का मतलब होता है अंतिम पद। तो देखो पदों की संख्या कितनी हुई हमें पता है, ये टोटल पद थे 10, 10 में से 2 निकल गए तो बचे कितने 8। तो ये जो योग बन के आएगा आपका, ये बन के आएगा, इसका जो ये मैंने जो निकाला है ना, ये एवरेज निकाल दिया 10 की 10 संख्याओं का। तो देखो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 करिए, देखो 7 और 5 12 प्लस 3 गुणा। अब देखो 9 से लेकर 9 जो होगा ये आपका 9 तो काम करेगा आपका ए का और 23 जो काम करेगा एल का। तो देखो पदों की संख्या कितनी हो गई है 8, 8/2 ए प्लस एल। तो देखो 9 में 23 जोड़िए, ए की जगह 9 रखें, एल की जगह 23 रखें, जोड़िए तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपका 32। 2 से कै बार कट गया ये 4 बार, तो इस प्रकार ये बन के आएगा आपका 12 प्लस, तो 12 दूनी 24 का 4 कैरी 2 हुआ, 12 तिया 36, 36 और 2 कितने होते हैं 38। तो ये आ गया 384 डिवाइड बाई 10, जोड़िए इसमें कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपका 396 डिवाइड बाई 10, 10 का भाग देंगे तो 39.6। चेक करिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कह रहा है संख्याओं ए बी बी सी सी डी के औसत क्रम से 964 हैं, तो ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो ए और बी का औसत कितना है 9, ए प्लस बी, ए और बी का योग निकालेंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, एवरेज गुणा नंबर क्या होता है योग। अब देखिए बी और सी का जो औसत दिया वो 6 दिया है, अगर मैं बी प्लस सी का मान निकालता हूँ तो कितना बनेगा 6 दूनी 12, और देखो सी और डी का औसत कितना दिया है 4, अगर मैं सी प्लस डी निकालता हूँ योग निकालता हूँ तो 4 दूनी 8। अगर इनको क्या कर लेते हैं अब ऐड करने पर देखो ए जो दिया गया है वो एक बार दिया है, ठीक है, बी कितनी बार दिया है 2 टाइम्स, और सी कितनी बार दिया है 2 टाइम्स, और डी की बात करते हैं तो डी जो कितनी बार दिया है आपका, डी दिया है सिर्फ सिंगल टाइम्स, जोड़ दिया ये मैंने। अब जोड़िए इसमें तो देखो जुड़ के कितना आएगा, ये आपका आया 12 और 18 कितने हुए 12 और 18 30, 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38। तो यहाँ से हमने देखा ए प्लस डी ये ले लीजिए प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा बी प्लस सी बराबर 38। अब हमने देखा ऊपर से बी और सी का योग कितना आया है, तो आप बोलेंगे सर बी और सी का जो योग दिया हुआ है ऊपर वो कितना दिया हुआ है 12, मैं यहाँ 12 रख दूंगा तो 12 दूनी 24, तो ये बनेगा ए प्लस डी बराबर 38 माइनस 12 दूनी 24, तो ये बचेगा कितना आपका, ये बचेगा ए प्लस डी बराबर, घटाइए इसमें से तो ये 14 आ जाना है। अब इसमें जो पूछा गया है ए और डी का औसत पूछा, और औसत बराबर क्या होगा इनका योग बटे नंबर। योग की बात करते हैं, ए और डी का योग कितना आया आपका 14, नंबर कितने हुए 2, 2 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ गया 7। चेक करिए 7 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो आप बोलेंगे सर 7 जो दिया है वो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। इसमें पूछा गया है u और z का औसत ज्ञात करें, लेकिन क्वेश्चन है पढ़िए और क्वेश्चन है पढ़ने के बाद फिर इसका आंसर दीजिए। तो देखो कैसे करना है ये, इसमें जो बोला गया है x y और z का औसत, x y और z का जो औसत है, औसत कैसे निकालेंगे, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। जो औसत है वो क्या है z से 6 अधिक बराबर z प्लस 6, z से 6 अधिक दिया है, ठीक। अब देखिए 3 की गुणा करिए तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस z का जो मान आएगा वो आएगा 3z प्लस 6 18। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसमें z को इधर पहुँचा दूंगा तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर, z इधर को जाएगा तो 3z में से एक z घटेगा तो ये रह जाना है 2z प्लस 18। तो ये आपका एक तरीके से एक समीकरण निकल आया। अब आगे पढ़िए, ये बोला है इसमें x और y का औसत कितना है 50। हमें पता है x और y का औसत क्या है 50, तो यहाँ समझना आप x और y का औसत 50 है तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 50 गुणा 2, 50 दूनी 100, क्योंकि योग बराबर क्या होता है एवरेज गुणा नंबर, तो ये 100 आ गया। तो x और y की वैल्यू में यहाँ क्या भी रख सकता हूँ इनकी जगह, तो आप बोलेंगे सर इनकी जगह आप क्या रख सकते हैं 100 बराबर 2z प्लस 18। तो देखिए 18 को इधर पहुंचा दीजिए तो 2z का जो मान आएगा 100 में से 18 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2z की जो वैल्यू आनी है आपकी कितना आएगा, घटाते हैं इसमें से तो ये बनेगा आपका 82, z का जो मान आएगा आपका वो आ जाना है 41। तो ये z का मान निकल आया। अब इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया यदि u z से, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, z से, ये इंग्लिश में आप देख लीजिए तो इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है u z से कितना कम है 6 कम है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये लिखा हुआ है आपका 6 कम है, u z से 6 कम है। तो देखो u z से 6 कम है तो u का मान कितना आएगा, इसीलिए अगर मैं u का मान निकालूं तो u का मान आएगा z से 6 कम 41 माइनस 6 तो कितना आएगा आपका 35, ये u का मान निकल आया। अब इसमें निकालना है u और z का औसत। तो देखो u और z का औसत कैसे निकालेंगे, u और z का जो औसत निकालेंगे u प्लस z बटे 2 योग बटे नंबर।
अब देखो ये आपका जेड है, ये यू है। यू का मान कितना है आपका 35, जेड का मान कितना है आपका 41 बटे नंबर कितने हैं 2। 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग दीजिए इसमें। जब 2 का भाग देंगे इसमें तो ये बन जाएगा आपका 6। 76 डिवाइड बाई 2 भाग दीजिए तो ये बनेगा आपका 2 3 6 2 8 16। 38 इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। 38 क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यू का और जेड का मान रखिए, मान रख दिया, डिवाइड बाई 2 तो ये क्या निकाला मैंने यू और जेड का एवरेज। चेक करिए 38 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बोला गया है 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हैं। तो आप बोलेंगे सर ऐसी संख्याएं होंगी 1 1, भाई तीनों अंक समान होने चाहिए तो 111, इसके बाद 222, 222 के बाद 333 डेट डेट डैश लास्ट जो होगी 99 999। तो ये आपका लास्ट संख्या होगी 999। अब हमने देखा इन संख्याओं में जो गैप है, बताइए दो संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो आप बोलेंगे सर इनके बीच में अंतर वही 111 का, इनके बीच में अंतर वही 111 का, तो अंतर समान है। अगर मुझे इनका क्या निकालना है एवरेज, तो एवरेज क्या होता है जब संख्याएं आपकी समांतर श्रेणी में हो तो औसत निकालना बड़ा आसान है। औसत क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट का आधा। तो आपको फर्स्ट वैल्यू क्या लेनी है 111 और लास्ट वैल्यू क्या है 999 बाई 2 कर दीजिए, ख़त्म सवाल। जोड़िए देखो 0 11 तो ये आया आपका 1110 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 555। तो उत्तर आया 555। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, इसे देखिए। ये आपका एवरेज से है और एसएससी सीएचएसएल में 2012 में पूछा गया है। देखो इसमें बोला गया है 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है, जिसका वजन कितना है 60 किलोग्राम है, के स्थान पर एक नया व्यक्ति क्या हो जाता है प्रतिस्थापित। तो नए व्यक्ति का भार बताना है। आप ये बताइए नए व्यक्ति का भार जो होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा 60 की अपेक्षा। तो आप बोलेंगे सर 60 की अपेक्षा ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा वेट का आया तभी तो ये इतने किलोग्राम बढ़ गया। अगर कम का आता तो क्या ये औसतन इतनी वृद्धि होती, तो फिर तो कम ही होती। तो अगर जो औसतन वृद्धि हुई है तो इसलिए हुई है क्योंकि जाने वाला कम वेट का और आने वाला ज़्यादा वेट का। तो ज़्यादा वाला जो नया व्यक्ति है वो कितना है या कितने वेट का है, कैसे करेंगे, पुराने व्यक्ति का भार लिख लीजिए 60 किलोग्राम प्लस, क्योंकि इससे तो ज़्यादा है तो प्लस लगाइए, कम होता तो माइनस। अब देखो औसतन वृद्धि कितने की हुई है, तो वो वृद्धि हुई है 2 एकम 2 और 1 3/2 किलोग्राम की औसतन वृद्धि। और कितने व्यक्ति हैं टोटल अब भी 8 के 8, पहले भी 8 थे और व्यक्ति अब भी कितने हो गए 8। तो देखिए काट पीट करिए, ये कितना आएगा 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 2 से 4 बार, 4 तिया 12 60 kg में 12 kg और जोड़ दीजिए तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 72 kg। 72 kg कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब इसमें देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 8, समझिए इसमें क्या बोला है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है, 65वीं पारी में वह कुछ भी रन नहीं बना पाता है, जिसके कारण उसका औसत रन 2 गिर जाता है। उसका नया औसत ज्ञात करें। तो देखो करना कैसे है ये समझना जरा। देखो पहले मैं आपको इसका बेस बता दूंगा, फिर बेस के बाद आपको डायरेक्ट अप्रोच भी बता दूंगा किस तरीके से करना है। पहले बेस समझ लीजिए। तो देखो 64 पारियों का कुछ औसत है, मैंने 64 पारियों का जो औसत मान लिया वो माना ए, ठीक है। अगर औसत की गुणा पारी से कर दूं, 64 पारियों से कर दूं तो कुल रन आ गए 64 पारियों में बनाए गए, प्लस 65वीं पारी में उसने क्या किया
कुछ भी रन नहीं बनाए तो 65वीं पारी के रन कितने हो गए 0। इस प्रकार ये आपके टोटल 65 पारियों के रन हो गए। और हमने देखा कि 65 पारियों, जब 65वीं पारी उसने खेल ली तो उसके औसत में किसकी गिरावट आ गई, 2 की गिरावट आ गई। तो उसका औसत जो पहले ए था अब वो कितना हो गया, A-2 हो गया। जो औसत पहले क्या हुआ करता था ए, अब वो औसत कितना रह गया, A-2 हो गया। और ये कितनी पारियों का औसत हो गया, टोटल 65 पारियों का गुणा 65। भाई ये भी 65 पारियों के टोटल रन, ये भी 65 पारियों के टोटल रन, तो मैं बराबर का निशान लगा सकता हूँ। यहाँ से हल करेंगे तो ए का मान निकालिए, देखो 64 है तो ये बनेगा 64A बराबर, यहाँ से गुणा करेंगे तो 65A माइनस 65 दूनी 130, इसको इसके पास ले जाइए, 65 ए के पास 64 है तो घट के कितना बचेगा ए बराबर, इसको इधर ले जाइए 130 माइनस का इधर को आएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो कहने का मतलब हुआ 64 पारियों का जो औसत हमने ए माना है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपका 130। तो लेकिन इसने पूछा है उसका नया औसत ज्ञात करें। नया का मतलब 65 पारियों का औसत या 65 पारी के बाद औसत, तो वो कितना है ए माइनस कितना था, A-2 हो गया था, 2 की गिरावट हो गई। तो इसका आंसर आएगा 130 में से 2 और कम कर दीजिए अर्थात 128। अगर ये पूछता 64 पारियों का औसत कितना है तो आपका राइट आंसर आता 130। और ये पूछा गया नया औसत अर्थात 65वीं पारी के बाद औसत, तो उत्तर आएगा आपका 128। 128 इसका करेक्ट आंसर। ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, जिस भी पारी के रन दिए गए हैं, देखो 65वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 0, ठीक है। और औसतन क्या हुआ है 2 की गिरावट, गिरावट का मतलब कमी। लेकिन डायरेक्ट अप्रोच से करेंगे, अगर कमी है तो अपोजिट चिन्ह लेना है। तो कमी का चिन्ह वास्तविक क्या होता है माइनस, लेकिन अपोजिट लेंगे तो क्या लेंगे प्लस। तो यहाँ पर चिन्ह आपको प्लस लेना है, यहाँ गुणा 2, ये प्लस 2 लिखकर 2 सॉरी प्लस लिखकर 2 लिख दीजिए गुणा। अब ये बताइए 0 जो रन है ये कौन सी पारी के हैं, 65वीं पारी के। अगर मैं इसमें 65वीं ही पारी की गुणा कर देता हूँ तो ये जो रन आएंगे, ये जो आएंगे औसत रन, ये आएंगे आपके 64 पारी के। जिस पारी में रन 0 दिए गए अगर उसी पारी से मैं इस 2 से गुणा कर देता हूँ तो हिसाब जो आएगा 64 पारियों का आएगा। 65 दूनी कितना आया 130, तो ये आया आपका 64 पारियों का औसत। लेकिन हमसे 64 पारियों का नहीं पूछा, इसने पूछा है नया औसत। नया का मतलब 65वीं पारी के बाद औसत। तो देखो वो कैसे निकालेंगे, 0 + 2 गुणा, हमें पता है 0 रन जो है 65वीं पारी के हैं। अगर मैं 65वीं पारी की गुणा ना करके उससे एक कम पारी की गुणा करता हूँ अर्थात 64 की, तो ये जो हिसाब आएगा आपका 65 पारियों का औसत आ जाना। तो देखो 64 दूनी करिए तो आप बोलेंगे सर 128, तो ये जो आया आपका, ये आया आपका 65 पारियों का औसत। ये आपका राइट आंसर आ गया। तो देखो हमसे पूछा गया है नया औसत, नया का मतलब 65वीं पारी के बाद औसत या 65 पारियों का औसत। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी बोला है 11वें मैच में उसने 100 रन बनाए। तो देखो 100 रन लिख लीजिए, क्या हुआ है औसत में 5 की वृद्धि, लेकिन वृद्धि की जगह चिन्ह क्या लेना अपोजिट माइनस, यहाँ 5 लिख लीजिए गुणा। अब ये बताइए 100 रन जो लिए हैं ये कौन सी पारी के हैं, तो आप बोलेंगे सर 11वीं पारी के। अगर मैं इसमें 11वीं पारी की ही गुणा करता हूँ, जिस पारी के रन उसी पारी की गुणा करेंगे तो हिसाब आएगा प्रीवियस। तो देखो 11 पंजे 55, 100 में से 55 घटाते हैं तो कितना आया 45। तो ये जो 45 आया है ये आया है 10 पारियों का औसत। लेकिन हमसे 10 पारियों का नहीं पूछा, इसमें पूछा है रनों का वर्तमान। वर्तमान का मतलब 11वीं पारी के बाद औसत। तो देखो 11वीं पारी के बाद औसत कैसे निकालेंगे, 100 लिखिए -5 गुणा, जिस पारी के रन है उससे एक कम की गुणा करिए। तो ये पता है आपको 11वीं पारी के रन है तो यहाँ गुणा करेंगे हम 10वीं पारी की, तो 10 पंजे 50, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50। तो ये जो हिसाब आएगा ये आएगा आपका 11 पारियों का औसत अर्थात 11 पारियों के बाद औसत। तो कितना आया आपका 50, और यही आपका वर्तमान होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो बेस से ऐसे करेंगे। देखो 11वीं पारी में 100 रन बनाए हैं उसने, तो 10 पारियों का औसत मान लीजिए ए। तो मैंने 10 पारियों का औसत माना, गुणा 10 की करता हूँ, तो ये 10 पारियों के कुल रन हो गए। 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 100 रन और जोड़ दीजिए, तो टोटल ये 11 पारियों के रन हो गए, बराबर औसत जो ए था अब वो कितना हो गया, ए प्लस 5 औसत हो गया। और ये कितनी पारियों का हो गया, 11 पारियों का, अर्थात 11वीं पारी के बाद तो 11 पारियों का हो गया ये। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10A प्लस 100 बराबर 11A प्लस 55। तो देखो ए को ए के पास ले जाइए, 55 को यहाँ लाएंगे तो ए का मान आएगा, भाई 11 में से 10A गए तो 1A, और 100 में से 55 गए तो 45। तो ए का मान कितना आ गया, 45। इसका मतलब 10 पारियों का औसत कितना आ गया, 45। लेकिन 10 पारियों का नहीं पूछा है, इसने पूछा है 11वीं पारी के बाद औसत, तो वो कितना है, अर्थात 11 पारियों का औसत वो ए प्लस 5। तो 45 में 5 और जोड़ दीजिए तो उत्तर क्या आएगा आपका, 50। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 10वां क्वेश्चन है ये, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय कितनी दे रखी है, 60 रुपये। प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपये, वो बीच में लिख लीजिए। फिर बोला 12 ऑफिसरों की औसत आय, जो 12 ऑफिसर हैं, ऑफिसर कितने हैं, 12, इनकी जो 12 ऑफिसर हैं इनकी औसत आय कितनी दी है इसमें, वो दे रखी है 400। और शेष जो ऑफिसर हैं उनकी जो औसत आय दे रखी है वो कितनी दे रखी है, शेष की 56। और प्रत्येक की जो दे रखी है वो बीच में लिखिए, एलिगेशन से करिए इसको। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे। तो लिखिए, देखो कितना आएगा, अगर मैं इनमें अंतर करता हूँ तो ये आएगा 340, और इन दोनों का अंतर करते तो वो आएगा 4, काटिए ये 1 और ये कितना आ जाएगा आपका 85। हमें पता है कि एक की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ऊपर देखिए कितने कर्मचारी हैं, 12 ऑफिसर, एक की वैल्यू 12 ये दे रखी है, और हमसे पूछी है इसमें कुल कर्मचारियों की संख्या। तो कुल कर्मचारी कितने हुए, 1 और 85, टोटल कितने हो गए आपके 86 रेशियो, और एक की वैल्यू कितनी है 12, 12 की गुणा कर दीजिए, सीधा आपका आंसर। 12 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये गुणा करिए 86 में 12 की तो उत्तर आ जाएगा 1032। 1032 इसका करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड आपका ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको एपिसोड नंबर नेक्स्ट में फिर टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और आप इन एपिसोड के माध्यम से एक समय ऐसा आएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का एक कलेक्शन सीख चुके होंगे जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं, और आगामी किसी ना किसी वर्ष में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं इसी के साथ दोस्तों आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।